2011 के बाद से इंडिया में होने वाली है जनगणना यानी कि सेंसस। इस बार का सेंसस इसलिए भी खास है क्योंकि 1931 के बाद पहली बार होने वाला है कास्ट सेंसस। जनगणना करने का इंटेंशन होता है लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, रिलीजन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का, क्योंकि ये सब कुछ हेल्प करता है सरकार को पॉलिसी प्लानिंग, डेवलपमेंट और वेरियस प्रोग्राम्स बनाने के लिए। ये जनगणना 2 फेज में होने वाली है। फेज 1 में नोट किया जाएगा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनके पास कितनी अमेनिटीज़ हैं, जैसे कि इंटरनेट सप्लाई है या नहीं, वाटर सप्लाई है या नहीं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। और सेकेंड फेज में नोट किया जाएगा पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एज, जेंडर, एड्रेस और इस तरीके के अन्य डेटा। इस बार का सेंसस इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार आप डिजिटली भी अपना ये सेंसस रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय सेल्फ एनरोलमेंट फॉर्म। आप खुद भी ये पूरे डेटा भर के डिजिटली सबमिट कर सकते हैं। इस बार होने वाला कास्ट सेंसस सबसे खास है क्योंकि इस बार सरकार घर घर आप आकर आपसे आपकी कास्ट पूछेगी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी भी इंडिया में कैटेगरी का डेटा सरकार के पास नहीं है कि एक्चुअली इन रियलिटी कितने ओबीसी हैं, और ये सिर्फ प्रिडिक्शन पर चल रहा है। इस न्यू डाटा कलेक्शन के बाद किया जाएगा डीलिमिटेशन, यानी कि विधानसभा और लोकसभा की सीटों को वापस से इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा कि किस स्टेट का लोकसभा और विधानसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही जो नारी शक्ति वंदन बिल आया था जिसके थ्रू 33% रिजर्वेशन मिला था वुमेन को विधानसभा और लोकसभा में, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे देश की जनगणना यानी सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश की डेमोग्राफीज को समझने के लिए, और इसमें सही डेटा का देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सरकार हमारे लिए रियल पॉलिसीज जो एक्चुअली इफेक्टिव होंगी वो बना पाएगी।